हेलो एवरीवन। हमारी आज की कहानी है जब जागो तभी सवेरा का दूसरा पार्ट। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, हम सन्यासी हैं। किसी भी चुनौती के सामने से हटना हमारा धर्म नहीं है। तुम्हारी कुख्याति सुनकर हम तुमसे मिलने आए हैं। हम तुमसे मिले बिना नहीं जाएंगे। तब तक अंगुलीमाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह फरसे को हाथ में झुलाता हुआ बहुत ही हैरान था कि मानुष जात उसके नाम से भय खाती है। कुछ लोगों का तो दम उसे देखते ही निकल गया था, लेकिन यह साधु, इतनी निर्भीकता! शायद यह पागल है। अवश्य ही यह पागल है। इसे बताना ही पड़ेगा कि अंगुलीमाल कौन है। उसने अपना फरसा उठाकर प्रहार करने के अंदाज में हवा में लहराया और बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरने लगा। क्रुद्धता से बोला, ए पागल साधु, तुमने अपने हाथों अपनी मौत बुला ली है। तुम जरूर मुझे मार सकते हो अंगुलीमाल, क्योंकि तुम लूटने और मारने के अलावा जानते ही क्या हो। महात्मा बुद्ध की निडरता से विस्मित था अंगुलीमाल। अब तुम्हें मारने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उसने प्रहार के लिए फरसा पुनः साधा, परंतु तब तक बुद्ध ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरा एक काम तुम्हें करना होगा। काम? अंगुलीमाल ने न के लिए ग्रीवा हिलाई। मैं किसी का कहा कोई काम नहीं करता। अरे बस बहुत छोटा सा काम है। यह जो पेड़ तुम्हारे सामने खड़ा है न, उसका एक पत्ता तोड़ दो। बस एक पत्ता। अंगुलीमाल ने अपना उठा हुआ फरसा एक टहनी पर मारा तो टहनी कटकर भूमि पर गिर गई। एक पत्ता क्या, 100 पत्ते लो। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम बलशाली हो। मैंने एक पत्ता कहा था, तुमने टहनी ही काट डाली। अब शुरू करना होगा तुम्हें असली काम, जिसे करने के बाद तुम मुझे आराम से मार सकते हो। जिस टहनी को तुमने काट दिया है उसे पेड़ से वापस जोड़ दो। जहाँ से काटी है वहीं पर जोड़ दो। क्या कहते हो सन्यासी? अंगुलीमाल कटी हुई टहनी और वृक्ष के उस स्थान को देखकर बोला, जहाँ से टहनी कटी थी। यह तो कठिन काम है। कठिन ही नहीं, असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि तुम में न पौरुष है न पुरुषार्थ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने दुर्बल मनुष्य होगे। मैं तो तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से तुमसे मिलने आया था। अंगुलीमाल बहुत ही चकित था। मैं कुछ समझा नहीं सन्यासी। पहले अपना फरसा रखो और ध्यान से सुनो, फिर मुझे मार देना। अंगुलीमाल ने जीवन में किसी की बात मानते हुए अपना फरसा कंधे पर से उतारकर पेड़ के सहारे रख दिया। अब बताओ, महात्मा बुद्ध ने कहा, टहनी को तो कोई बच्चा भी काट देता, परंतु पौरुषवान वही है जो जोड़ना जानता हो। जोड़ने की क्षमता को ही पुरुषार्थ कहते हैं। यदि तुम जोड़ नहीं सकते तो इसका सीधा सा अर्थ है तुम बहुत कमज़ोर मनुष्य हो। तुम शक्तिशाली कैसे हो सकते हो जब एक छोटी सी टहनी या फिर बहुत ही छोटा सा पत्ता भी नहीं जोड़ सकते? तुम नाहक लोगों को मार रहे हो, डरा रहे हो। यह इलाका, यह राज्य, राज दरबार तक के लोग व्यर्थ ही तुमसे भयभीत हो रहे हैं। मैंने तुम्हें आंक लिया है, तोल लिया है। तुम में तो लेश मात्र भी बल नहीं है। तुम तो जंगल में दुबक कर जीने वाले निर्बल मनुष्य हो, जो सिर्फ तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं। अंगुलीमाल बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हुए निरंतर उनके मुखमंडल के तेज को देख रहा था। उसने जीवन में न ऐसा तेजस्वी व्यक्ति देखा था, न ऐसी अकाट्य बात सुनी थी। उसने पूछा, क्या जोड़ने का भी कोई रास्ता है सन्यासी? क्यों नहीं, जोड़ने का रास्ता है अंगुलीमाल। महात्मा बुद्ध ने
उसकी आंखों में एक भोलापन देखा। उसके चेहरे की जिज्ञासा पढ़कर बोले, हम इसी जोड़ने के रास्ते पर चल रहे हैं। तुम अगर मेरे साथ चलो तो वह रास्ता तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। अंगुलीमाल अवाक था। वह कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। महात्मा बुद्ध उसकी बदलती मनः स्थिति से विज्ञ थे। किसी को मार देने का काम कमजोर मनुष्य भी कर सकता है, किंतु जिलाने का काम तो केवल बलशाली मनुष्य ही कर सकता है। तुम केवल मारना ही जानते हो, जिलाना नहीं जानते, इसीलिए बुरे इंसान कहलाते हो। लोग तुमसे भयभीत रहते हैं, तुम्हारा सम्मान नहीं करते, तुम्हारे नाम को गालियां देते हैं, तुमसे घृणा करते हैं, पल पल चाहते हैं तुम मारे जाओ, तुम्हारा अंत हो। इस रूप में तुम्हारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अंगुलीमाल ने दीर्घ निश्वास लिया। यह क्या सुन रहा है वह? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। वह तो लोगों को लूटता रहा, मारता रहा और आतंक फैलाता रहा। दुनिया की दृष्टि में वह क्रोध और घृणा का पात्र है। जरूर उसका जीना अकारत है। अंगुलीमाल ज्यों-ज्यों बुद्ध के उपदेश सुन रहा था, उसका मन विनत होता जा रहा था। उसे बोध ही नहीं हुआ कि जो हाथ लोगों को मारने के लिए उठा करते थे, वे नमन भाव से बुद्ध के सम्मुख जुड़ गए थे। उसने अप्रत्याशित नम्रता से स्वीकारा, तुम सत्य कहते हो सन्यासी, मैं केवल मारना जानता हूँ, जिलाना नहीं। इस अर्थ में मैं एक कमज़ोर मनुष्य हूँ, इतना कमज़ोर कि दुनिया की नज़रों से छुपकर जंगल में भटकता फिरता हूँ। मैं जानता हूँ कि सब चाहते हैं मैं मारा जाऊँ, मेरा अंत हो जाए। मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल तुम आए हो सन्यासी, केवल तुम। विश्वास करो, मैंने कभी किसी सन्यासी को नहीं मारा, क्योंकि मैं जानता हूँ सन्यासी सबके कल्याण के लिए जीता है। तुम भी अवश्य मेरा कल्याण करने के लिए मुझसे मिलने आए हो। तुम ठीक कहते हो अंगुलीमाल, मैं तुम्हारे भीतर सोए पड़े देवत्व के हाथों जागते हुए राक्षसत्व का विनाश कराने आया हूँ। यदि तुम्हारा देवत्व जाग गया तो राक्षसत्व पर विजय प्राप्त कर लेगा। तुम आमूल चूल बदल जाओगे अंगुलीमाल। जो लोग तुम्हें घृणा करते हैं प्रेम करने लगेंगे, जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तुम्हारी दीर्घायु की कामना करेंगे। तब तुम वास्तव में शक्तिशाली मनुष्य बन जाओगे। महात्मा बुद्ध ने उसे निमंत्रण दिया, अपना कल्याण चाहते हो तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, संघ की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ। बुद्ध के सम्मुख अपने घुटने टेक दिए अंगुलीमाल ने विनीत भाव से कहा, मुझे अपनी शरण में लो, मुझे अपने साथ सन्मार्ग पर ले जाओ। बुद्ध ने उसे उठाया। हाँ, चलो मेरे साथ। बुद्ध वापस चल पड़े और अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे चलने लगा। बुद्ध की वाणी से जो उपदेश उसके कानों में टपक रहे थे, वह उसके अंतःकरण को आलोकित किए दे रहे थे। वही लगभग आधेक घंटा चलकर वे वन से बाहर निकले और सोनापुर गांव में पहुँचे। लोगों ने निहत्थे अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे देखा तो दांतों तले उंगली दबा गए। कोई भी नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा आश्चर्य तो शायद ही दुनिया में पहले कभी घटा हो। एकदम अविश्वस्त। किंतु जिन परिवारों के अपने लोग अंगुलीमाल के द्वारा मारे गए थे और जिन्होंने अंगुलीमाल को मारने का संकल्प तो लिया था, परंतु मारने का साहस न जुटा सके थे, ऐसे सभी लोग प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। उन्होंने उसकी हत्या करने के
उद्देश्य से उसकी घेराबंदी करनी शुरू कर दी। महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल जब गांव के मध्य में पहुँचे तब बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र अंगुलीमाल की ओर बढ़ाया तथा आदेश दिया, जाओ वत्स, गांव की गलियों में जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। भूख शांत करने के पश्चात ही हम आगे का रास्ता तय करेंगे। अंगुलीमाल भिक्षा पात्र लेकर गांव की एक गली में चला गया। जिन लोगों ने उसे देखा वे डर के मारे भागने लगे, अपने मकानों में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। कुछ लोग छतों पर चढ़कर चिल्लाने लगे कि मारो मारो। बहुत ही शीघ्र लोगों ने मोर्चाबंदी करके अंगुलीमाल पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वह बुरी तरह घिर गया। भागकर बचना चाहा तो किधर को भी भाग नहीं सका। अंततोगत्वा वह लहूलुहान हो गया। ईंट का एक टुकड़ा उसके सिर पर आकर लगा। क्षण भर को उसकी संज्ञा शून्य हो गई और उसका भारी भरकम शरीर जमीन पर गिर पड़ा। लोग घृणासूचक शब्द कहते हुए ईंट पत्थर मिट्टी के ढेले उसे मारे जा रहे थे। लोगों का शोरगुल सुनकर और अंगुलीमाल पर हो रहे पथराव को देखकर महात्मा बुद्ध दौड़ते हुए उसके पास आए और लोगों से पथराव रोकने की विनती की। अंगुलीमाल ने बुद्ध को नम आँखों से देखा, मानो कहना चाहता हो कि यह हस्र हुआ सन्मार्ग पर आने का। परंतु महात्मा बुद्ध उसके समीप बैठकर बोले, उठो अंगुलीमाल, उठो कि तुमने अपने पौरुष को सिद्ध कर दिया है। उठो कि आज तुम्हारे अंदर का दैत्य मर गया है। उठो कि आज तुमने मिथ्या अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। आज तुम निर्बल नहीं, शक्तिशाली मनुष्य बन गए हो। लोगों ने तुम पर ईंट पत्थरों से प्रहार किए, किंतु तुम्हारे हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं। तुम्हारा शरीर रक्त रंजित हो गया है अंगुलीमाल, लेकिन तुम्हें रंच मात्र भी नाराजगी नहीं उन ईंट पत्थर फेंकने वालों से। महात्मा बुद्ध के आत्मीय उपदेश सुनकर अंगुलीमाल उठ बैठा। वत्स, वास्तव में ये लोग जिन्होंने तुम्हें ईंट पत्थर मारे हैं कमज़ोर और अकिंचन हैं। तब भी जब तुमसे भय खाते थे और अब भी जब तुम्हारे प्रति घृणा और क्रोध प्रकट कर रहे हैं। शक्तिशाली वह है जो शक्ति को अच्छाई में बदल दे, सृजनशीलता में बदल दे, मनुष्यता में बदल दे। तुमने अपनी शक्ति को आज अच्छाई में बदल कर दिखा दिया है। तुम अब सचमुच पौरुषवान हो गए हो। परमार्थ का पथ तुम्हारे लिए प्रशस्त है। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और हार्दिक प्रेम से भरकर गले से लगा लिया। साथियों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।